अनुष्का, अनुष्का, इधर आ। हाँ जी बताइए, खाना लाऊं क्या? खाने को छोड़ और ये ले, इस फाइल पर अपने साइन कर। लेकिन इस फाइल में है क्या जो आप मुझसे इस फाइल पर साइन करने के लिए बोल रहे हो? इसमें चाहे कुछ भी हो, मैं तुझसे जैसा बोल रहा हूँ तू वो कर। अगर आप मुझसे साइन करने के लिए कह रहे हो तो लाइए, मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। अब साइन करने के लिए पेन तो क्या है ये सब? आप मुझसे इस फाइल पर साइन करने के लिए क्यों बोल रहे हो? ऐसा क्या कर दिया मैंने? ज्यादा शरीफ जादी बनने की कोशिश मत कर। सब कुछ करने के बाद तू मुझसे बोल रही है कि मैंने क्या किया है। मैंने तेरे बारे में सब कुछ पता लगा लिया है, मुझे सब पता है। तू मुझे धोखा दे रही है। मैं तुझे मेहनत मजदूरी करके पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, और तूने क्या किया? तू सिर्फ मुझे धोखा देती रही। देख, इस फाइल पर तो तुझे साइन करने ही पड़ेंगे। ये क्या कह रहे हो आप? मैं अपनी बर्बादी के कागजों पर कैसे साइन कर सकती हूँ? मैं नहीं करूँगी, चाहे आप कुछ भी बोलो। देख, साइन तो तुझे करने ही पड़ेंगे, क्योंकि अब मैं तुझसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता। इसलिए मैं तुझे तलाक दे रहा हूँ, और तलाक के पेपर तेरे हाथ में हैं। इसलिए चुपचाप इन पेपरों पर साइन कर और निकल जा मेरी जिंदगी से। देखिए, मैं आपसे हाथ जोड़कर कहती हूँ, मैं आपको धोखा नहीं दे रही और ना ही मैं आपको कभी धोखा दूंगी। और जिन लोगों की बातों में आकर आप ये सब कर रहे हो ना, वो लोग आपके दोस्त नहीं, दुश्मन है दुश्मन। वो लोग हम दोनों को अलग करना चाहते हैं और इस घर को बर्बाद करना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, आप उन लोगों की बातों में मत आइए। मैं किसी की बातों में नहीं आ रहा हूँ। मैं जो भी कर रहा हूँ ना, अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता, इसलिए मैं ये रिश्ता तोड़ रहा हूँ। इस समय मैं आपसे जो भी कहूंगी आपको बुरा ही लगेगा। ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं कि मैं इन कागजों पर साइन कर दूं, तो मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप ये मत समझना कि मैंने इन कागजों पर साइन कर दिए हैं तो इसका मतलब हमारा रिश्ता टूट गया है। शादी का रिश्ता कोई ऐसा वैसा रिश्ता नहीं होता जो मामूली से साइन करने से रिश्ता टूट जाता है। मैंने आपके साथ 7 फेरे लिए हैं, संग जीने मरने की कस्में खाई हैं। मैं इतनी आसानी से आपका साथ छोड़ने वाली नहीं हूँ। देख, तू मेरा साथ छोड़ या मत छोड़, लेकिन मैं तेरा साथ छोड़ना चाहता हूँ। तू बस जल्दी से साइन कर और यहाँ से दफा हो। चल निकल जल्दी से। साइन तो मैं कर दूंगी, लेकिन आप इतनी आसानी से तलाक के लिए कैसे कह सकते हैं? क्या आप भूल गए जो वादे हमने एक साथ किए थे? क्या आप भूल गए जो कस्में हमने एक साथ खाई थी? मैं कुछ नहीं भूला हूँ। भूल तो तू गई है, और तभी तो तूने मेरे साथ विश्वासघात किया है। ठीक है, अगर आप मुझसे परेशान हैं तो मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। ये लीजिए, मैंने साइन कर दिए हैं। अभी तो आप मुझे नहीं समझ रहे हो, लेकिन जिन दोस्तों की वजह से आप मुझे घर से निकाल रहे हो ना, याद रखना, उन्हीं दोस्तों की वजह से आप बहुत पछताओगे और मुझे याद भी बहुत करोगे। मैं जा रही हूँ। हाँ जा, मुझे भी तेरी कोई जरूरत नहीं है। रहना अपने किसी यार के साथ। यार, आज तो पीने का भी जुगाड़ नहीं बना। कहाँ से करें हम इंतजाम, क्योंकि बिना पिए मेरा मूड ही नहीं बनता। हाँ यार, तू सही कह रहा है। आज मेरा भी मूड बहुत ख़राब है। चल ऐसा करते हैं, हम राजेश के पास चलते हैं, उसके पास पैसे होंगे। तू सही कह रहा है, और उसके पास पैसे नहीं हुए वो तब भी कहीं से न कहीं से इंतजाम कर लेगा पैसों का। चल चलते हैं उसी के पास। चलो। अरे, अभी कहाँ जा रही हो? और राजेश है घर पे क्या? फिर आ गए तुम लोग। तुमने मेरी जिंदगी तो बर्बाद करा ही दी, कम से कम मेरे पति की जिंदगी तो मत बर्बाद करवाओ। जिंदगी बर्बाद कर दी? लेकिन कैसे? ऐसा हमने क्या कर दिया जो आप हमसे ऐसी बात कर रही हो? अरे तुमने इतना कुछ तो कर दिया, और सब कुछ करने के बाद तुम ये कह रहे हो कि तुमने क्या किया है? तुमने हमारा हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया। और क्या करोगी तुम लोग? भाभी, आखिर बात क्या है जो आप ऐसी बात कर रही हो और हम पर इल्ज़ाम लगाए जा रही हो? मैं तुम्हारे ऊपर इल्जाम नहीं लगा रही, वो बता रही हूँ। बताती है क्या किया? बहुत परेशान, कुछ और परेशान मत करो।
राजेश, राजेश, बाहर निकल गया। अरे तुम लोग आ गए, तुम दोनों। बहुत अच्छा किया जो तुम आ गए। और तुम्हें पता है आज बहुत खुशी का दिन है। आज तुम्हारी मेरी तरफ से पार्टी है, चलो पार्टी करेंगे। क्या बोला? आज खुशी का दिन है? तेरी पत्नी हमें रास्ते में मिली थी, उसका मुंह तो लटका हुआ था और तू कह रहा खुशी का दिन है। आखिर बात क्या है? क्या वो तुम्हें रास्ते में मिली थी और उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया? चलो कोई बात नहीं, उसने तुम्हें नहीं बताया होगा, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कि आज खुशी का दिन क्यों है। आज खुशी का दिन इसलिए है क्योंकि आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख दूर हो गया। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने आज अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। अबे तूने ये क्या कर दिया? तूने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया? तू पागल हो गया जो तूने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया? अबे तुम ये क्या कह रहे हो? तुम लोगों ने ही तो मुझे बताया था कि तेरी पत्नी का किसी दूसरे के साथ अफेयर चल रहा है और तुम ही लोग मुझे पागल बता रहे हो। हमने तुझे तेरी पत्नी के अफेयर के बारे में तुझे बताया था। हमने तुझसे ये नहीं कहा था कि तू अपनी पत्नी को तलाक दे देना, और तूने उसे तलाक ही दे दिया। तूने अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मारी है। तुम लोग ये क्या बकवास कर रहे हो? बकवास मत करो, चलो मेरे साथ और पार्टी करेंगे। मारा तो तुझे समझाने का फर्ज है। अब तूने जो भी किया है वो अपनी मर्जी से किया है। चल अब चलते हैं। हे भगवान, मैं घर से तो निकल आई, लेकिन मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं तो करूं क्या, क्या करूं, कहाँ जाऊं। अरे उन भैया के पास जाकर देखती हूँ, शायद वो मेरी मदद कर दें। अरे सुनिए जरा, क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? मदद चाहिए? लेकिन कैसी मदद चाहिए, हमें बता तो सही। मैं अपने लिए काम और रहने के लिए जगह ढूंढ रही हूँ। क्या मुझे यहाँ पर रहने के लिए जगह मिल सकती है? मिल जाएगी तुम्हें रहने के लिए, लेकिन यहाँ पे जगह उन्हें मिलती है जिनकी जान पहचान होती है। अगर तुम्हारी जान पहचान हो किसी से तो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। अब मेरे यहाँ पर किसी से जान पहचान नहीं है। तुम्हारी जान पहचान नहीं है यहाँ पे तो तुम्हें जगह नहीं मिल सकती रहने के लिए। तुम जा सकती हो यहाँ। अरे साहब, ये क्या कह रहे हो? आप ही मेरी मदद कर दो ना, मैं गलत थोड़ी हूँ। तू गलत है या फिर सही है, ये बात तेरे माथे पे थोड़ी ना लिखी है। अगर तुझे मैंने यहाँ पर जगह दिलवा भी दी, तूने अगर गलत कर दिया तो बदनामी तो मेरी होगी ना, तेरी थोड़ी ना होगी। ठीक है साहब, अगर आपको अपनी बदनामी का इतना ही डर है तो कोई बात नहीं, मैं किसी और से मदद मांग लूंगी। मैं चलती हूँ। अरे भैया, ये कौन है? इसे तो मैंने कल रास्ते में देखा था। यहाँ पे क्या कर रही है? ये ना मुझे कल शाम रास्ते में मिली थी, ऐसे ही बैठी थी अकेली, तो मैं इसे घर ले आया। चल रात में कहाँ जाएगी, और फिर औरत है, अकेली है, इसलिए मैं बुला लाया। वो बात तो ठीक है भैया, लेकिन किसी अनजान औरत को घर लाना ठीक नहीं होता, और वो भी तुम इसके बारे में कुछ जानते नहीं हो। बात तो सही है तुम्हारी कि किसी अनजान औरत को घर नहीं लाना चाहिए, लेकिन मैं इस पर तरस खाकर ले आया। खैर कोई बात नहीं, अब पूछ लेते हैं ना इससे कि ये कौन है, कहाँ रहती है, क्या नाम है और क्या चाहती है। ए बता, क्या नाम है तेरा और तू कहाँ रहती है, यहाँ पर क्यों आई है? साहब, आपने मुझे बिना जाने पहचाने मेरी मदद की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ। तो मेरा नाम है अनुष्का, और मुझे मेरे पति ने तलाक देकर घर से निकाल दिया। तब से मैं दर दर की ठोकरें खाती फिर रही हूँ। तुम्हारे पति ने तुम्हें तलाक दे दिया, लेकिन मुझे ये बताओ, तुम्हें दर दर की ठोकरें खाने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारा घर नहीं है? अपने बाप के घर जाओ, वहाँ पर रहो। क्या ज़रूरत है इधर उधर बेकार में फिरने की? साहब, मैं अपने पिताजी के घर पर इसलिए नहीं गई क्योंकि मेरे पिताजी की इज्जत पर लोग कीचड़ उछालते कि बेटी मैके में आकर रह रही है, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे पिताजी का अपमान हो। मैं कुछ भी कर लूँगी, कहीं पर भी काम कर लूँगी, मैं ज़िंदगी का गुजारा ऐसे ही कर लूँगी, लेकिन कभी भी अपने पिताजी के घर पर नहीं जाऊँगी। देख, तेरे साथ कुछ भी हुआ हो, लेकिन हमें उस बात से कोई मतलब नहीं है। भाई ने तेरी मदद कर दी, अब तू एक काम कर, यहाँ से निकल, अपना काम कहीं और जाके देख। नहीं साहब, ऐसा मत कहिए। मैं कहाँ जाऊँगी? यहाँ पर तो मेरी कोई जान पहचान भी नहीं है।
साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे यहीं पर रहने दीजिए। मैं आपका सारा काम कर दिया करूँगी, झाड़ू पोछा बर्तन सब काम कर दिया करूँगी और आपको कोई शिकायत का मौका भी नहीं दूंगी। ए नहीं नहीं, हमें कोई काम हमारी जरूरत नहीं है। अब तो एक काम कर, यहाँ से निकल। भैया निकालो इसे। जाने को तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए रुकना चाहती हूँ क्योंकि आप लोग मुझे शरीफ लगे, वरना काम तो मुझे कहीं पर भी मिल जाएगा। और कोई बात नहीं थी। ठीक है, अगर तू यहाँ पर रुकना चाहती है तो कोई बात नहीं, लेकिन पहले तू अपनी आईडी दे, आधार कार्ड दिखा। तू कहाँ रहती है, कौन है, कुछ पता तो चले। ठीक है साहब, बस आप 1 मिनट रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। भैया इससे ना नाम का पता चलता है, किसी के चरित्र का नहीं। साहब ये क्या बोल रहे हो आप मेरे चरित्र के बारे में जानना चाहते हो ना? तो सुनो, मैं एक बार यूपीएससी की परीक्षा दे चुकी हूँ, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई और अब भी मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। इस बार मैं कामयाब होकर ही रहूँगी, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए। अच्छा, इसका मतलब शाम उस सड़क किनारे बैठकर तू शायद उसी की तैयारी कर रही थी, पढ़ रही थी कुछ किताब में, क्या कर रही थी? हाँ साहब, मैं परीक्षा की ही तैयारी कर रही थी, लेकिन अगर आप मुझे यहाँ पर रुकने दोगे ना तो मैं कामयाब हो सकती हूँ। साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इस घर से मत भगाइए। चल ठीक है, ये ले, तू यहाँ पर आराम से रह सकती है, ठीक है? चलो आओ। नमस्कार सेठ जी। सेठ जी हमारी कमीशन भूल मत जाना। जो फायदा हमने आपको कराया है ना, अगर वो फायदा हम किसी दूसरे को कराते तो वो हमें मुंहमाई कीमत देता। हाँ सेठ जी, हमने करोड़ों का माल लाखों में दिलवाया है। अरे अनुष्का, क्या हुआ? गाड़ी क्यों रुकवाई? भैया मुझे लगता है ये मेरे पति हैं। सुनिए, आप और वो भी इस हालत में, आपकी ये हालत कैसे हुई? अरे अनुष्का, तुम? अनुष्का, जब से तुम मेरी जिंदगी से गई हो ना, मेरी तो जिंदगी ही अंधेरे में डूब गई और मैं ऐसे ही दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा हूँ। जिस दिन आपने उससे तलाक के कागजों पर साइन करवाए थे ना, मैंने आपसे उसी दिन कहा था कि आप एक दिन बहुत पछताओगे, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। अगर उस दिन आप मेरी बात मान लेते ना तो आज दिन आपको ये दिन देखना नहीं पड़ता। अनुष्का, तुम सही कह रही हो। अगर मैं उस दिन तुम्हारी बात मान लेता तो आज मेरी हालत नहीं होती, लेकिन अब क्या हो सकता है? अब कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है, लेकिन वो सब मैं देख लूंगी। पहले आप मुझे ये बताइए, आपकी ये हालत का जिम्मेदार कौन है? अनुष्का, इस हालत के जिम्मेदार वही दोनों हैं जिनकी वजह से मैंने तुम्हें तलाक दिया। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि वो लोग आपके दोस्त नहीं, दुश्मन है, दुश्मन। वो लोग आपको धोखा देंगे और देखो उन्होंने तुम्हें धोखा दिया। देखो अनुष्का, मैं उनसे तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, इसलिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। तुम मुझे माफ़ कर दो बस।